अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल कुकिंग इन्फो। हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स का, जिसके अंदर हम प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ रहे हैं इमियासिस को ट्रीट करने के लिए, यानी जो जीआईटी की डिसीज होती है इमियासिस, उसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ेंगे। इसका नाम है मेटक्लोप्रामाइड डाइमेनहाइड्रेट। तो वो है इम्पोर्टेंट जो है वही पढ़ रहे हैं, जो नॉन इम्पोर्टेंट है वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 26 है, इससे पहले 25 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। अगर वो सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके सुन सकते हैं। तो मैं एज यूजल टॉपिक शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस इस लेक्चर का ओवरव्यू ज़रूर देता हूँ कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो हैं पेप्टिक एसिड, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, तीन और एंटी इमेटिक्स, इमियासिस आप कह सकते हैं। इसकी तमाम 4 तरह की डिसीज़ हैं। जीआईटी की प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहले नंबर पर है पेप्टिक एसिड में हमने पढ़ लिया था मेट्रोनिडाजोल, सिमेटाडीन, ओमेप्राजोल और मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, और स्क्वालपेट वगैरह। इसके अलावा डायरिया की तलिक भी हमने पढ़ लिया था, उसके अंदर प्रोमाइड पढ़ा था और एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ा था। इसके ब्रांड जो थे वो अमोडियम और डाइजेक्सिन, ये भी पढ़े थे। तो थर्ड टाइप ऑफ ड्रग है जीआईटी की प्रोटोटाइप ड्रग, इसका नाम है वो किस लिए इस्तेमाल की, कॉन्स्टिपेशन के लिए। और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो है कस्टर ऑयल, लैक्टुलोज डेकोसेट, उसमें डिफोलिक अब्लोटियम। एमिएटिक ड्रग्स में आ जाता है मेटक्लोप्रामाइड और डाइमेनहाइड्रेट। ठीक हो गया, 2 टाइप्स में इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, ये पढ़ेंगे। बाकी जो नॉन इम्पोर्टेंट है वो हम नहीं पढ़ेंगे। पेप्टिक एसिड हमने पढ़ लिया था, इसको छोड़ते हैं। और इसी तरह डायरिया का भी हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने छोड़ दिया। और कॉन्स्टिपेशंस का मतलब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इसको भी छोड़ दें। अब हमने जो पढ़ना है वो एंटीमीटिक ड्रग्स पढ़ना है, जिसमें मतलब से 2 ड्रग पढ़ेंगे, मेटक्लोप्रामाइड और डाइमेनहाइड्रेट। एमियासिस, सबसे पहले एंटीमीटिक ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको बताना चाहिए एमियासिस होती क्या है। एमियासिस को हम उर्दू में वोमिटिंग कहते हैं, और सॉरी वोमिटिंग इसका दूसरा नाम है। तो वोमिटिंग क्या होती है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, फिर भी हम उसकी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वोमिटिंग क्या होती है? वोमिटिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेटिंग इरिटेंट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द अपर जीआईटी। वोमिटिंग क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती है, यानी एक हमारी जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में चले जाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वोमिटिंग आती है। वोमिटिंग से क्या होता है कि वो जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है हमारी जीआईटी से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसकी काजेज़ हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं? प्रेगनेंसी, मोशन सिकनेस, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, और ड्रग टॉक्सिटी, रीनल फेलियर, हेपाटाइटिस, ये 7 इसकी काजेज़ हैं वोमिटिंग की। अगर इनके में से किसी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी प्रोटोटाइप ड्रग है वो है मेटक्लोप्रामाइड। मेटक्लोप्रामाइड को D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मेटक्लोप्रामाइड सेंट्रली ब्लॉक दी डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स। सीटीजी क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ये ब्रेन का पार्ट होता है सीटीजी। उसके अंदर जो डोपामाइन की एक्टिविटी होती है वो उसको ब्लॉक करना ज़रूरी होता है इमियासिस को रोकने के लिए। तो जब हम मेटक्लोप्रामाइड इस्तेमाल करते हैं वो ब्लॉक कर देती है डोपामाइन की एक्टिविटी सीटीजी के अंदर, जिससे जो है हमारी वोमिटिंग की कंडीशन बेहतर हो जाती है, हम वोमिटिंग नहीं करते। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है मेटक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल। इट एनहांसेस द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्कुलिनिक नर्व्स एंडिंग इन द गट्स एंड इंटेस्टाइन। मेटक्लोप्रामाइड के इस्तेमाल से एसिटाइलकोलिन का बढ़ जाता है मस्कुलिनिक नर्व एंडिंग में, गट्स से इंटेस्टाइन में इसका इस्तेमाल जो है बढ़ जाता है। थेरापेटिक यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, वोमिटिंग एसोसिएटेड विद जीआईटी डिसऑर्डर। थेरापेटिक यूज़ इसका ये है कि नोजिया
और वोमिटिंग में ये इस्तेमाल होती है। मेटक्लोप्रामाइड जो है ज़ाहिर बात है, हम एंटीमीसिस ड्रग पढ़ रहे हैं तो वोमिटिंग में तो इसका इस्तेमाल होगा ही। ये किस वजह से होती है, जीआईसी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर की वजह से ये डिसीज़ होती है। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हम मेटक्लोप्रामाइड इस्तेमाल करते हैं। इसको बिफोर इमरजेंसी एनेस्थीसिया और गैस्ट्रोएसोफेगस में भी रिफ्लेक्स में भी दिया जाता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स यानी GERD रिफ्लेक्स डिसीज जो होती है उसके अंदर भी इसको मेटक्लोप्रामाइड बिफोर इमरजेंसी एनेस्थीसिया इसको दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, इससे इस्तेमाल करने से आपको रेस्टलेस डायरिया वगैरह हो सकता है। ठीक हो गया। डायमंड हाइड्रोनेट को H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी कहते हैं। डायमंड हाइड्रोनेट भी एक एंटी इमेटिव ड्रग है, यानी वोमिटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके और भी इस्तेमाल होते हैं, और इस्तेमाल किया H1 एंटी हिस्टामिटिक का मतलब ये होता है कि ये एंटी एलर्जी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और एंटी इमिटिक्स एजेंट दोनों तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी एंटी एलर्जी भी है H1 हिस्टामिनिक होने की वजह से, और एंटी इमिटिक भी है। ठीक है। थेरापेटिक यूज इसके क्या है, इट प्रोवाइड रिलीफ ऑफ सिम्टम ऑफ वोमिटिंग, allergic reactions such as rash, watery areas, watery eyes, runny nose, itchy eyes, sneezing। इसके इस्तेमाल से जो वोमिटिंग की सिम्टम होती हैं, जैसे कि रैशेस पड़ जाते हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, रनी नोज़ हो जाती है, इची हो जाती है, इसी वजह से ये जो सिम्टम है इसको रिमूव करने के लिए भी हम डायमंड हाइड्रोनेट इस्तेमाल करते हैं। डायमंड हाइड्रोनेट जो है आल्सो यूज फॉर द मोशन सिकनेस में भी इस्तेमाल होती है, रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी और टेंशन एंड स्लीपलेसनेस। और इसके इस्तेमाल से जो है जो मोशन सिकनेस यानी आपको अगर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, जैसे बहुत लोगों को कुछ साइको प्रॉब्लम होते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान उनको वोमिटिंग हो जाती है, या बहुत ज़्यादा बुलंदी पे जाते हैं तो वोमिटिंग शुरू हो जाती है। मोशन उसको उस बीमारी को हम कहते हैं मोशन सिकनेस। उसके ट्रीटमेंट में भी एंग्जाइटी, परेशानी में, टेंशन में, या अगर स्लीप डिसऑर्डर है, अगर नींद सही तरह नहीं आ रही, उसमें भी डायमंड हाइड्रोनेट इस्तेमाल की जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, गैजीनेस, हेडेक, ड्रोजीनेस और फिटीग वगैरह हो सकती है इसके इस्तेमाल से। ठीक है। ये ऑल अबाउट टू लेक्चर। आज सर यही पढ़ना था, डायमंड हाइड्रोनेट और मेटक्लोप्रामाइड। ठीक हो गया। तो टेस्ट है छोटा सा आज का कि कौन सी ड्रग रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल होती है, सिम्टम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, वोमिटिंग की और एलर्जिक रिएक्शंस की। उसमें ऑप्शन है डायमंड हाइड्रोनेट, मेटक्लोप्रामाइड, बोथ या नन ऑफ दीज। इसमें सही ऑप्शन क्या है ये आपने हमें कमेंट्स की शक्ल में बताना है। ठीक है। और नेक्स्ट फीचर में हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोटेक्ट ड्रग्स, यानी अस्थमा की प्रोटेक्ट ड्रग है वो पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।